A very good morning to all our loving students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well at home. Our lovely students, as we all know, it's time for our routine studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 5th, subject mathematics, lesson 12, profit and loss part 1. Good morning students, myself राजकुमार भट्टाचार्य and I am your मैथ्स टीचर। देखिए, जैसा आपको पता है कि हम चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में डिस्कशन जो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 12 जो है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ वर्ड्स के बारे में समझाऊंगा, जैसे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, what is the meaning of profit and what is the meaning of loss. Okay, then profit and loss से related कुछ मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द मीन ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की। द प्राइस एट विच गुड्स हैव बीन बॉट बाय अ शॉपकीपर इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। ओके, देखिए, जैसा आपको पता होगा कि शॉपकीपर्स जो गुड्स अपनी शॉप पर रखते हैं, उन गुड्स को वो मैन्युफैक्चरर या रिटेलर से परचेज करके लाते हैं। तो परचेज करते समय जो प्राइस वो पे करते हैं उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। ओके, देन देखिए, अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की। सो द प्राइस एट विच गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय अ शॉपकीपर इज नोन एज सेलिंग प्राइस। सो जिस प्राइस पर शॉपकीपर अपने गुड्स को सेल करता है, या हम कस्टमर जिस प्राइस पर किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं, उस प्राइस को सेलिंग प्राइस कहा जाता है। ओके, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसके थ्रू आप इसे समझ सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट शॉपकीपर बॉट सम बुक्स फॉर 2000 rupees and sold it for 2100 rupees। एक शॉपकीपर हैं, उन्होंने कुछ बुक्स को 2000 रुपीज़ में परचेज किया एंड आफ्टर दैट उन्होंने उन बुक्स को 2100 रुपीज़ में सेल कर दिया। ओके, सो उस कंडीशन में देखिए, बिकॉज शॉपकीपर्स ने बुक्स 2000 रुपीज़ में परचेज की थी, इस कंडीशन में 2000 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस होगा, एंड बिकॉज शॉपकीपर ने 2100 रुपीज़ में वो बुक्स सेल की हैं, इस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज़ के इक्वल होगा एंड सेलिंग प्राइस 2100 रुपीज़ के इक्वल होगा। ओके, सो देखिए, कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी बोल सकते हैं। सो देखिए, शॉर्ट फॉर्म में हम कॉस्ट प्राइस को आगे सीपी लिखेंगे एंड सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, देखिए, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, एंड कुछ फॉर्मूलाज जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड है एंड कुछ फॉर्मूलाज जो कि लॉस से रिलेटेड है, उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। व्हेन द सेलिंग प्राइस एसपी इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस सीपी, द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट। ओके, इट मीन्स, देखिए, जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है एंड कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम होती है, उस कंडीशन में शॉपकीपर को प्रॉफिट होता है। सो उस कंडीशन में जब भी आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा एंड कॉस्ट प्राइस कम होगा, सो आपको प्रॉफिट गेन होता है। लेट सपोज आपने किसी बुक को 500 रुपीज़ में परचेज किया एंड आपने उसे अपने किसी फ्रेंड को 600 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो उस कंडीशन में जो 100 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा गेन हुए हैं या 100 रुपीज़ जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। ओके, सो इसे कहा जाता है प्रॉफिट। सो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि एसपी की वैल्यू सीपी की वैल्यू से ज़्यादा होती है। सो अगर आप एसपी माइनस सीपी परफॉर्म करते हैं तो उस कंडीशन में आपके प्रॉफिट के इक्वल आता है। ओके, सो आपका फर्स्ट फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मीन्स प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेकेंड फॉर्मूले में
मान लीजिए आपको सीपी की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको एसपी की वैल्यू मीन सेलिंग प्राइस की वैल्यू एंड प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है। सो उस कंडीशन में CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट के होता है। ओके, सो CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट, यह आपका सेकंड फॉर्मूला होगा। देन देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले में आपको मान लीजिए सीपी की वैल्यू गिवन है एंड आपको प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है, बट आपको एसपी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके, सो ये तीन फॉर्मूलेज आपके प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। अब आगे हम लॉस एंड लॉस से रिलेटेड फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। सो देखिए लॉस, when the cost price is more than the selling price the shopkeeper makes a loss। ओके, देखिए जब आपका सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम होती है एंड कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में शॉपकीपर को लॉस होता है। ओके, देखिए सपोज कीजिए आपने किसी बुक को 500 रुपीज़ में परचेज़ किया एंड देन आपने अपने किसी फ्रेंड को उसी बुक को 400 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो उस कंडीशन में बिकॉज आपके फ्रेंड ने आपको 100 रुपीज़ कम पे किए हैं, इट मीन्स ये जो प्राइस होगा इसे लॉस कहा जाता है। ओके, सो देखिए लॉस रिलेटेड फॉर्मूलेज में सबसे पहला फॉर्मूला है लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। ओके, देन सेकंड फॉर्मूला है जहां आपको सीपी की वैल्यू फाइंड करनी है एंड आपको एसपी की वैल्यू एंड लॉस की वैल्यू गिवन है। सो उस कंडीशन में CP इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस के होता है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मूले की जहां आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है बट आपको कॉस्ट प्राइस एंड लॉस की वैल्यू गिवन है। तो उस कंडीशन में SP इक्वल टू CP माइनस लॉस के होता है। तो देखिए ये तीनों फॉर्मूले लॉस से रिलेटेड थे। हमने अभी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड फॉर्मूलेज के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1 की, जिसमें पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द CP एंड SP इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको CP एंड SP की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो देखिए जिसका फर्स्ट पार्ट है मिसेस शर्मा बॉट अ लैपटॉप फॉर ₹36,250 ओके एंड सोल्ड इट फॉर ₹32,500। देखिए मिसेस शर्मा हैं, वो किसी लैपटॉप को 36,250 रुपीज़ में परचेज कर रही हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी समझाया, परचेज करने के लिए जो अमाउंट पे किया जाता है वो कॉस्ट प्राइस यानी CP कहा जाता है। ओके, सो उस कंडीशन में CP इक्वल टू 36,250 रुपीज़ के इक्वल होगा एंड मिसेस शर्मा उसे 32,500 के प्राइस पर सेल कर दी हैं। इट मीन्स सेलिंग प्राइस जो होगा वो 32,500 के इक्वल होगा। ओके, सो इस टाइप से आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू आपकी CP है एंड कौन सी वैल्यू आपकी SP है। ओके, क्वेश्चन 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क में होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सेलिंग प्राइस SP इफ, जिसका फर्स्ट पार्ट है CP इक्वल टू ₹985 एंड प्रॉफिट इक्वल टू ₹25। आपको SP फाइंड करना है। तो जैसा मैंने आपको प्रॉफिट रिलेटेड फॉर्मूलाज में समझाया था, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। ओके, सो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ₹985 प्लस ₹25 इज इक्वल टू ₹1010। ओके, सो इट मीन्स अगर आपको कॉस्ट प्राइस 985 एंड प्रॉफिट 25 के इक्वल गिवन है तो उस कंडीशन में SP इक्वल टू 1010 के होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, वहाँ आपको CP एंड लॉस गिवन है। आपको CP एंड लॉस से रिलेटेड फॉर्मूला यूज़ करना है SP फाइंड करने के लिए। सो सेकंड वाले में आपका फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा
CP माइनस लॉस इज इक्वल टू SP। ओके, सेकेंड पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का आपके होमवर्क में होगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉस्ट प्राइस CP इफ, जिसका मैं आपको सेकेंड पार्ट करा रहा हूं, SP इक्वल टू ₹4,475 एंड लॉस इक्वल टू 25 रुपीज। ओके, आपको लॉस गिवन है, आपको SP गिवन है, आपको CP फाइंड करना है। तो लॉस रिलेटेड फॉर्मूलाज में मैंने आपको लिखवाया था CP इक्वल टू SP प्लस लॉस। उस कंडीशन में ₹4,475 प्लस 25 इज इक्वल टू 4,500 रुपीज। ओके, इट मीन्स अगर आपको SP की वैल्यू 4,475 एंड लॉस इक्वल टू 25 के गिवन है, तो CP आपको 4,500 के इक्वल फाइंड होगा। ओके, देखिए थर्ड क्वेश्चन का मैंने आपको सेकंड वाला पार्ट कराया है। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको SP एंड प्रॉफिट से रिलेटेड फॉर्मूले को यूज करके CP की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जो फॉर्मूला होगा CP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट। ओके, आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए एंड थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कीजिए। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज तनवीर बॉट अ बाइसाइकिल फॉर ₹2,290 and he sold it for ₹1,600. Find his profit or loss. So देखिए, बिकॉज तनवीर जो है एक बाईसाइकिल परचेज करते हैं एंड परचेजिंग के समय वो 2,290 रुपीज़ पे करते हैं। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस CP इक्वल टू आपको 2,290 के गिवन है एंड देन वो उस बाईसाइकिल को 1,600 रुपीज़ में सेल करते हैं। इट मीन्स आपको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1,600 के गिवन है। बिकॉज देखिए आपको CP की वैल्यू ज़्यादा गिवन है एंड SP की वैल्यू कम गिवन है, इट मीन्स आपको लॉस हुआ है। ओके, सो लॉस का फॉर्मूला हमको यूज करना है एंड फाइंड करना है कि लॉस कितना हुआ। सो देखिए लॉस इक्वल टू CP माइनस SP के यूज किया जाएगा एंड देन लॉस इक्वल टू हो जाएगा 2,290 माइनस 1,600। ओके, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 690 इज योर लॉस। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए। बिकॉज तनवीर ने बाईसाइकिल परचेज करते समय 2,290 रुपीज़ पे किए थे, इट मीन्स आपको SP इक्वल टू 2,290 गिवन है एंड तनवीर उस बाईसाइकिल को 1,600 रुपीज़ में सेल करते हैं। ओके, सो देखिए बिकॉज आपको CP की वैल्यू अधिक गिवन है एंड SP की वैल्यू कम गिवन है, उस कंडीशन में तनवीर को लॉस हुआ है। ओके, सो हम लॉस रिलेटेड फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP के होता है। उस कंडीशन में 2,290 रुपीज़ माइनस 1,600 रुपीज़, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग देम 690 रुपीज़ इज योर लॉस। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है अ शॉपकीपर लॉस्ट ₹2,450 ऑन सेलिंग अ washing machine for ₹12,245. What was the cost price of the washing machine? So देखिए आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको लॉस इक्वल टू 2,450 के गिवन है एंड आपको सेलिंग प्राइस 12,245 के इक्वल गिवन है। ओके, सो हम लॉस रिलेटेड फॉर्मूले का यूज करेंगे। सो देखिए CP इक्वल टू SP प्लस लॉस। ओके, उस कंडीशन में SP की वैल्यू आपको गिवन है 12,245 एंड आपको लॉस की वैल्यू गिवन है 2,450। आफ्टर एडिंग देम 14,690
14,695 is your CP. Okay, means शॉपकीपर ने 14,695 रुपीज़ में वॉशिंग मशीन को परचेज किया था और उन्होंने 12,245 रुपीज़ में उस वॉशिंग मशीन को सेल किया है. ओके, उस कंडीशन में उन्हें 2,450 रुपीज़ का लॉस हुआ है. इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपको लॉस की वैल्यू एंड एसपी की वैल्यू गिवन थी, हमें सीपी की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड आपका फॉर्मूला लॉस रिलेटेड होता है सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस. उस कंडीशन में मैंने 12,245 प्लस 2,450 को परफॉर्म किया है. ओके, आफ्टर एडिंग देम 14,695 इज योर आंसर, जो कि आपका सीपी होगा. ओके, सो आज हमने चैप्टर 12 प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है. ओके, घर पे अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू सो मच. Dear students, hope you enjoyed this class and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete your maths work as per given instructions in your video class. Okay, my dear students, take care of yourself, be safe at home, and God bless you.